चलिए, अपन ने चुंबकत्व के बारे में पढ़ा, चुंबक के बारे में पढ़ा। जो आयरन, कोबाल्ट, निकल को आकर्षित करता है उसको क्या कहा जाता है? चुंबक कहा जाता है। इस गुण को चुंबकत्व कहा जाता है। प्राकृतिक और कृत्रिम चुंबक के बारे में पढ़ा, है ना। कृत्रिम चुंबक के उदाहरण वगैरह भी पढ़े, छड़ चुंबक, वलय चुंबक। आज चुंबक के गुणधर्म के बारे में अध्ययन किया था। कुछ गुणधर्म के बारे में और अध्ययन करते हैं। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, कौन कौन से? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, एन और एस के रूप में, है ना। तो चुंबक के दोनों ध्रुव होते हैं, उनकी ध्रुव प्रबलता क्या होती है? समान होती है। ध्रुव प्रबलता का मतलब दोनों ध्रुवों की आकर्षित करने की क्षमता, लोह चुंबकीय पदार्थों को, लोहा को, आयरन को, कोबाल्ट को। तो ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव दोनों की चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने की क्षमता होती है, पावर होती है, वो दोनों ही इक्वल होती है, समान होती है, चाहे एन की मानो चाहे एस की मानो। और इसको किससे व्यक्त करते हैं अपन? एम से व्यक्त करते हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र में पढ़ा था, दो आवेश थे, प्लस क्यू और माइनस क्यू। यहाँ एन और एस के लिए चलेगा एम और एम के रूप में। तो दोनों एम समान होते हैं। अगर ये छड़ चुंबक के रूप में इस प्रकार से चुंबक होती है, तो इसकी अगर इसको लंबाई के लंबवत दो भागों में विभाजित कर दे, जैसे मैंने चित्र में बता रखा है, इसको एन और एस से इसको दो भागों में विभाजित कर दिया, तो एम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्रुव प्रबलता या ध्रुव प्राबल्य भी कहते हैं, ध्रुव सामर्थ्य भी कहते हैं। एम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे इसको दो भागों में काटा, एन इधर गया, एस इधर गया, एस और एन अपने आप बन गए, पढ़ चुके अपन। तो ये वापस चुंबक बन गई। तो एम दोनों की वापस समान ही रहेगी अगर इसको 90 डिग्री पर काटा गया। लेकिन अगर इसको समांतर विभाजित किया गया, इस प्रकार के चित्र के बीच में से इसको इस प्रकार से विभाजित किया गया, इसके दो भाग हो गए, एन एस तो हमेशा ही रहेंगे, वो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ एम और एम है, यहाँ जब समांतर काटेंगे, लंबवत काटा एम और एम था, वापस एम एम बन गए। लेकिन अगर समांतर काटेंगे तो ये ध्रुव प्रबल आधा हो जाएगा। लंबवत काटेंगे तो समान रहेगा, लिखा है। अगर समांतर काटेंगे इस प्रकार से बीच में से तो आधा हो जाएगा, और ये लिखा है m/2 m/2 m बना, इसका भी m/2 m/2 हो गया। तो करेक्ट इस m का m/2, इस बाई का m/2 m/2। तो यानी कि लंबाई के लंबवत काटा जाएगा समान रहेगा, और समांतर काटा जाएगा तो आधा हो जाएगा। इसमें चुंबक में चुंबकीय प्रेरण का गुण भी पाया जाता है। चुंबकीय प्रेरण के बारे में और भी अध्ययन करेंगे, और पूर्व की क्लासों में अध्ययन पढ़ा है कि चुंबक लिया और उसके पास में कोई उदासीन वस्तु ले गए। जैसे चुंबक लिया और एक आलपिन ले गए, उसके पास में ले गए, और उसके ऊपर चुंबक को आलपिन के ऊपर आपने घुमाया, तो आलपिन भी कुछ देर के बाद चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है। उसमें भी चुंबकीय गुणधर्म आ जाता है, चुंबक के गुणधर्म आ जाते हैं। और उस आलपिन को लेके सामान्य आलपिन पे अगर अपन ले जाएंगे तो वो 1 बाय 1 चेन उसकी श्रृंखला चलती जाएगी। तो चुंबक में चुंबकीय प्रेरण का गुण पाया जाता है। चुंबक के पास में कोई चुंबकीय उदासीन वस्तु लाएंगे तो वह भी चुंबक की तरह व्यवहार करेगी, इसे चुंबकीय प्रेरण का गुण कहा जाता है। और जैसे जैसे समय आगे जाता है, बढ़ता जाता है, या चुंबक को आपने ऊष्मा प्रदान कर दी, चुंबक को आपने ताप दे दिया, तो चुंबकत्व का गुण क्या होता है? धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो ये प्रकार की सावधानियां हैं, और समय के साथ साथ जो चुंबक होती है उस पर चुंबकत्व का गुण कम होता जाता है। तो ये कुछ गुणधर्म थे कि चुंबक में आयरन, कोबाल्ट, निकल को आकर्षित करने का गुणधर्म होता है, डायरेक्शन बताने का गुणधर्म होता है, समान जो ध्रुव है वो प्रतिकर्षण करते हैं, समान क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं, है ना। ध्रुव प्रबलता होती है वो समान होती, ध्रुव सामर्थ्य भी कहते हैं इसको। लंबाई के लंबवत काटेंगे समान होगा, और समांतर काटेंगे तो आधा हो जाएगा। चुंबकीय प्रेरण का गुणधर्म पाया जाता है ना। चुंबक के पास में कोई चुंबकीय उदासीन वस्तु ले जाएंगे, है ना, तो उसमें भी चुंबक के गुणधर्म आ जाते हैं। जैसे चुंबक के पास आलपिन को आपने ले गए तो उसमें भी आलपिन में चुंबक के गुणधर्म आ गए। और समय जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, या उसको चुंबक को ताप दे दिया आपने, ऊष्मा प्रदान कर दिए, तो चुंबक में चुंबक के गुणधर्म समाप्त होने लग जाते हैं। कुछ परिभाषाएं हैं। चुंबकीय ध्रुव, दो ध्रुव होते हैं, पता है अपने को, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबक के सिरों के निकट हुए बिंदु जहाँ आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही अधिक पाया जाता है उसको चुंबकीय ध्रुव कहा जाता है। चुंबकीय अक्ष, ये चुंबक है, चुंबक के दोनों ध्रुव हो गए, इसको मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा डॉट डॉट बता रखा है, इसको अपन चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। एन और एस को मिलाने वाली रेखा। प्रभावकारी लंबाई का मतलब एन और एस के मध्य की ये दूरी है एल, इसको कहते हैं प्रभावकारी लंबाई। ये कुछ परिभाषाएं जो एक एक नंबर की आती है, कई बार सिंपल सी है। दो ध्रुव कौन से? एन और एस।
यहाँ आकर्षण भी ज़्यादा होगा और प्रतिकर्षण भी ज़्यादा होगा। दो एन पास में लेके तो प्रतिकर्षण होगा, NS लाए तो आकर्षण होगा, तो दोनों ही प्रबलता रहती है। ये दोनों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा इसको चुंबकीय अक्ष। मध्य की दूरी कितनी L, प्रभावकारी लंबाई। ध्रुव प्रबलता मतलब चुंबक के किसी भी सिरे द्वारा, चाहे N और S के द्वारा चुंबकीय पदार्थों को, लोहा, कोबाल्ट, निकल को आकर्षित करने की क्षमता कहलाती है ध्रुव प्रबलता या ध्रुव सामर्थ्य कहलाती है ना। इसको किससे व्यक्त करते हैं अपन, एम से बताया मैंने, दोनों तरफ एम से व्यक्त करते हैं। तो लिखा कैसे व्यक्त किया जाएगा, सिंबल क्या है, एम रहेगा और उसका मात्रक बनता है एम्पियर मीटर।